जल्दी बैठिए, सेटल डाउन। सीट डाउन सजीव के लिए होता है। सेटल डाउन माने सजीव निर्जीव भूत प्रेत पिशाच सब चला जाएगा। सेटल डाउन माने सब लोग नीचे बैठ जाओ। धूल गर्दा भूत प्रेत सजीव निर्जीव सब आ जाएगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? R1 R2 कोई दिक्कत नहीं? चलिए लाइव करो जी जल्दी। अक्षांश और देशांतर, व्हाट इज दिस? व्हाट इज अक्षांश एंड देशांतर? लाइव हो जाने दो। किसी को कोई आइडिया क्या है? देखिए, अक्षांश और देशांतर रेखा पृथ्वी के केंद्र पर बनने वाला एक एंगल है। पृथ्वी के केंद्र पर बनने वाला एंगल है। हालांकि गणित में आप लोग को एंगल उंगल ज्यादा पढ़ना होगा, पढ़िएगा आप लोग गणित में। आज से कितने बजे है? कितने लोग गणित नहीं पढ़े हैं? तो आप सब लोग गणित पढ़िएगा, जरूरी है बाबू, गणित जरूरी है। और बिहार में जिस हिसाब से, जिस बैकग्राउंड से आप लोग आते हैं, आप लोग को बहुत भाषणबाजी भले दिया जाएगा कि बिजनेस करो, ये करो, वो करो। 1 मिनट के लिए मान भी लेते हैं कि लड़कों को बिजनेस कर लेना चाहिए। लड़की लोगों तनी बिजनेस करके बैठो ना, 4 को सुनाएगा जाए दादा यही खाती पढ़े ले रहनू, घर वाला अलाउ नहीं करेगा। और सामाजिक परिवर्तन में ज्यादा समय लगता है, इसलिए जरूरी है कि आप कई एग्जाम्स को जो मिलते जुलते हैं उसको देख के चलिए। जैसे अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं, आप सीडीएस देख सकते हैं। सीडीएस एग्जाम में जीएस उसमें उसी लेवल का होता है, लेकिन फिर उसमें इंग्लिश भी मैथ आ जाता है। तो जिनका इंग्लिश मैथ ठीक है, जीएस ठीक है, वो क्या देख सकते हैं? सीडीएस देख सकते हैं। एनडीए के लायक तो आप लोग बचे नहीं। एनडीए के 18 से कम वाले कितने हैं? हाँ, 18 से कम हो बबली, 18 है बच्चा ले तुम्हारे में ना। एनडीए 23 साल होता है। सीडीएस में, सीडीएस वगैरह के लिए यहाँ पे 20 से ऊपर वाले, जिनका 20 से ऊपर है, 20 है ना, 20 से ऊपर आप लोग सीडीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीडीएस से वही बनते हैं जो एनडीए से बनते हैं, बशर्ते वो एनडी उस लेवल पे है। यहाँ पे हमारा दिक्कत क्या था कि हम मेडिकली आउट थे, तो हमें सीडीएस एनडीए में से लतियाया, सीडीएस में से भी लतिया देता। अगर हम लोग का नंबर कम आता या ये सब टाइप का होता तो नेक्स्ट टाइम पे ट्राई भी मारते। सीडीएस में बहुत बेहतरीन है, 1.5 साल की ट्रेनिंग, उसके बाद अगर आर्मी मिलेगा सीधे डबल स्टार लेफ्टिनेंट, नेवी मिलेगा लेफ्टिनेंट कमांडर, एयरफोर्स मिल गया फ्लाइंग लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग ऑफिसर, क्या हो जाएगा? फ्लाइंग ऑफिसर। हाइट वो अलग अलग के हिसाब से अपना देख लीजिएगा, उसमें एक बार क्राइटेरिया, क्योंकि हमको ना अपने समय पे जो हम लोग इंटर पास किए थे तब हाइट उठ से, हमारे साथ एक विद्यार्थी छठा था, उसकी हाइट ज्यादा थी। और एयरफोर्स में ना एकमात्र जॉब है जो उसमें ज्यादा हाइट पे भी छाट देता है, क्योंकि जब आप फाइटर फ्लाइट जहाज में बैठते हैं ना, तो फाइटर जहाज की कैनोपी बंद होती है, उसको जब बंद किया जाता है, और इजेक्शन सीट होता है, उसके नीचे एक बटन होता है, खींचिएगा ना तो वो रॉकेट लगा होता है सीटों में, ब्लास्ट करता है और फोड़ फाड़ के आपको नीचे फेंक देता है, फिर पैराशूट खुलता है। तो कैनोपी में आप फिट होने चाहिए, इना की खल्ली को बैठा देंगे, हटा देगा भाई जहाज को तुमसे डर लग रहा है उसकी ज्यादा हाइट से छाट दिया। तुम टेंशन लो, कम दिमाग से नहीं छाटता है। हाँ, तब नहीं करेंगे नॉन टेक के लिए। हाँ, नहीं देगा आपको। रैंक से क्या मतलब, काम नहीं देगा वो, बैठ जाओ। उड़ाने का काम आपको नहीं देगा, बैठो। आपको देगा, आपको ग्राउंड ड्यूटी देगा। जैसे कोई जहाज लेके आया, अब जिसमें किसी का साइंस बैकग्राउंड था, साइंस बैकग्राउंड वाला, आर्ट्स वाले कितने हैं?
आर्ट्स वाले, आप लोग में किसी को नहीं उड़ाने देगा। साइंस बैकग्राउंड वाले को उड़ाने देगा, जैसे लैंड करेंगे, हाँ साइंस वाले हाथ उठा लो भाई, बस शांत हो जाओ, बस बस। बड़ा घमंड में रहता है साइंस वाला। और हम लोग भी जब बीएससी करते थे ना, तो बीए वाले को अलग नजर से देखते, बीए वाला है अलग नजर से देखते थे लोग। तो जो ग्राउंड ड्यूटी वाले होते हैं बाबू, उनका काम क्या होता है, जैसे जहाज लैंड किया उसको सिग्नल देना, एटीसी कंट्रोल करना उनका काम हो सकता है। जैसे लैंड किया, कितनी गोलियां चला के आया, वापस भर भाई, इसमें फ्यूल है कि नहीं है, मेंटेनेंस है कि नहीं, मिसाइल लोड करो, गाइडेड मिसाइल, कौन मिसाइल, फिर पायलट बताएगा कि ना ई मिसाइल का जरूरत नहीं, वो भाग रहा है, हमको गाइडेड वाला चाहिए, तो ये चाहिए, धड़ाधड़ लेना है, उसका क्लियरेंस देना है कि 1 घंटा में लोड हो गया, ले जाओ, वापस ले जाओ इसको। बहुत झमेला होता है ना उसको भरने में। मिसाइलवा जो रखी रहती है गोडाउनवा में, वो एक्टिवेट नहीं रहती है, जजिया में लगा के फिर उसको एक्टिवेट किया जाता है, वही में रख ले, एक्टिवेट कर दो, कोनो मूस चूहा बिलार कुतुर के भड़का देगा, धोम दे जा, नहीं समझे, तो तुमको उड़ाने नहीं दिया जाएगा। और ये देश के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, लड़ाई में भी नहीं जाना होगा, तुम वही कर रहे हो ना, कितना खुश है, लड़ाई में भी नहीं जाना होगा, कितना खुश है। लड़ाई में ही जाना चाहिए, वरना लड़ाई में नहीं जाना है तो फिर फौज में जाके क्या करेंगे। और हर फौजी लड़ाई लड़ रहा होता है, केवल बम गिराना नहीं हो जाता है वहां पे या गोली, उसके पीछे सपोर्ट में कितने लोग हैं यहाँ पे, वो क्या मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। आप में एनसीसी कितने किए हैं? एनसीसी, जब भी लड़ाई लगेगी आपके घर पे पहला लेटर आएगा कि आप लोग को बुलाने के लिए रेडी रहिएगा, सेकेंड लाइन ऑफ फोर्स आप रेडी रहिएगा। और जैसे लड़ाई लगने लगी, आपकी ट्रेनिंग आपकी बटालियन में चालू हो जाएगी। कौन सा बटालियन है तुम्हारा? 102 यूपी है तुम्हारा? गोरखा, गोरखपुर में गोरखा रेजिमेंट का भी, हाँ ठीक है, अपना अपना सबका अलग अलग बटालियन, आपको अपने बटालियन पे बुला लिया जाएगा। और वहां प्रॉपर जो ट्रेनिंग है, ये हथियार है, ये है, जो एक नॉर्मल ट्रेनिंग, ताकि आप सपोर्ट कर सके, और तुरंत आपको लगा दिया जाएगा। एटलीस्ट कहा जाएगा ना 7.62 mm एमुनेशन लाओ, तो इसमें कोनो नहीं ले जा पाएगा। गोलियां देखिए 7.62 mm, 7.6 कुंची मांग रहा है वहां पे, एटलीस्ट उसमें तो पता रहेगा ना एलएमजी कितने कैलिबर का होता है। एलएमजी में तो 7.62 ही रहता है, बस भारी रहता है, बस 11 किलो का हथियार होता है, उठेगा जल्दी उसको। यहाँ पे तुम एक करके छोड़ दी, 10th में हो भी, ले अभी 10th में हो, चलो ठीक है, तब तुम बी और सी भी करना। हमको लगा ए हम किए ही नहीं है। एनसीसी में 3 लेवल होता है, ए बी सी। ए मैंडेटरी नहीं रहता है, ए हाफ पैंट पे होता है, ए पे हाफ पैंट देता है ना, अभी फुल दे दिया। हम लोग ए नहीं किया, हम लोग सीधे किए बी और सी। बाकी बहुत सारे लोग ए बी सी तीनों करता है यहाँ पे। तो आप जिस परिदृश्य में है ना, आप मल्टीपल चीजों को लेके चलिए, ताकि आप मिलता जुलता जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उससे थोड़ा सहूलियत होगा। मिडिल क्लास की फैमिली ज्यादा टाइम नहीं देती है, तो बेटर होगा आप उसी हिसाब से चलिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 32 बटालियन कहाँ का? बिहार 32 बटालियन। बटालियन से पहले बीएन से पहले लिखा रहता होगा, कौन सा? BRBN लिखा होगा, BRBN 32 आपका, ये आपका। तो आई काय छोड़ देती हो, बटालियन गड़बड़ हो गई। ई बटालियन तो यूपी में भी है, BRBN 32। अपना अपना बटालियन नंबर याद रखना। जाना है फौज में? नहीं, खाना तो बनाना कम से कम। चलिए अब हम आगे देखते हैं अक्षांश देशांतर को। किसे? अक्षांश देशांतर क्या होता है? आपको पहले पृथ्वी के बारे में पता होना चाहिए कि ये हो गई पृथ्वी। क्या हो गई? कितने डिग्री झुकी है? देखिए ये झुकाव जो है ना, ये है पृथ्वी का तल और ये है पृथ्वी का अक्ष। तो यहां से झुकाव 23.5 है, यहां से झुकाव 23.5 है। जैसे ये डंडा है, लाठी, इसको अगर हम झुकाते हैं तो ये ऊपर से भी झुकाव होगा और जमीन के तल से भी झुकाव होगा। तो किसी भी चीज का झुकाव कितने जगह से देखा जाता है? 2, अक्ष से, तल से, अक्ष से और तल से। और अगर झुका ही नहीं है तो वो होता है 90 डिग्री। नहीं झुका है तो,
अगर बताओ ये अक्ष से 10 डिग्री झुक गया तो तल से 80, क्योंकि टोटल था 90 और 10 झुक गया तो बचल कितना? तो पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 तो तल से 66.5, अगर अक्ष से 23.5 तो तल से, तो पृथ्वी का अपना अक्षीय झुकाव, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव अब पृथ्वी का तल से झुकाव 66.5 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत? अक्षीय झुकाव अब तल से झुकाव समझ में आ गया? 23.5 डिग्री पृथ्वी का झुकाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्या इंपॉर्टेंस रखता है तो समझो, यह है विषुवत रेखा। पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? विषुवत। 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे। 23.5 डिग्री ऊपर वाले को कर्क रेखा कहेंगे, 23.5 डिग्री नीचे वाले को मकर रेखा कहेंगे। कौन सी रेखा? ये नॉर्थ और ये साउथ। 23.5 डिग्री उत्तरी रेखा को कर्क, 23.5 डिग्री दक्षिणी कौन सी रेखा? समझ में आ गया? भारत के ठीक बीचों बीच से जाती है कर्क रेखा। भारत के बीचों बीच से जाने वाली रेखा कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रोग भी होता है, हिंदी में कहते हैं कर्क रोग, हिंदी में कर्क रोग। तो खैर बायोलॉजी का टॉपिक हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मकर 23.5 साउथ और कर्क वहां पे हो गया। अंग्रेजी में इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे वाले को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बोलने में ऐसा लगता है कितना पढ़ने में तेज है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अभी इससे पहले वाले बैच में एक लड़की कह रही थी कि थैंक यू सर। हम कहे क्या हो गया? कहीं सर हम इंग्लिश मीडियम छोड़ दिए और हिंदी बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। देख रहे हो इंडिया में टोटल इंग्लिश रहता है। हम इंग्लिश हिंदी को खराब नहीं कर रहे हैं, हम इंग्लिश को ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा सुप्रीम समझ जाता है सब, बस यही गड़बड़ लगता है। बताओ बाबू, रेखाएं याद रहेंगी? अब इस रेखाओं का यूज समझिए। सूर्य की जो किरणें होती हैं वो इन्हीं दो रेखाओं के बीच में सीधी चमकती हैं। कैसे चमकेगी? सीधे। यानी सूर्य की किरणें कर्क रेखा के ऊपर जाएगी बट तिरछा जाएगी। सूर्य की किरणें मकर रेखा तक आएगी लेकिन मकर रेखा के बाद तिरछा जाएगा। और सूर्य की किरणें जब तिरछी जाती है तो उसमें उतना गर्मी नहीं होता है। यानी ज्यादा गर्मी कर्क रेखा और मकर रेखा के पास ही मिलेगा आपको। कर्क रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, मकर। सूर्य की किरणें अधिकतम कितनी लंबवत जा सकती हैं? कर्क रेखा, इसके बाद तिरछी, और अधिकतम सूर्य नीचे कहां तक आ सकता है? इसके बाद। यानी गर्मी सबसे ज्यादा किन दो रेखाओं के बीच? कर्क रेखा और। आपको पता है कि दुनिया में हम इंसानों को आए हुए कितना दिन हुआ? 8 से 10,000 साल, इससे ज्यादा तो हुआ नहीं। मतलब 10,000 साल पहले सभ्य आदमी आया था। 10,000 साल पहले क्या आता? सभ्य आदमी। 30-40 हजार मान लीजिए आदि मानव उघारे घूमता था, चिंपैंजी समझ के। तो हम सभ्य मानव को आए हुए 10,000 साल हो रहा है। पृथ्वी 10,000 साल पुरानी तो है नहीं, अरबों खरबों साल पुरानी है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने के कारण यहाँ पर गर्मी ज्यादा पड़ने लगा। गर्मी ज्यादा पड़ने के कारण यहाँ बादल, यहाँ का पानी भाप बन के उड़ने लगा समुद्र का, और बारिश होने लगा। तो इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच में गर्मी भी पड़ेगा और बारिश भी होगा, जिस कारण जंगल भी बनेंगे। और जंगल रहेगा तो जानवर आएगा, और जंगल को साफ करके मानव बसेगा। मानव खेती करेगा, बिल्डिंग बनाएगा, मोहल्ला बनाएगा, घर द्वार, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, देश, मोहल्ला सब बनाएगा। यानी ज्यादातर आबादी हमें किन दो रेखाओं के बीच में मिलेगी? कभी सुने रूस में ज्यादा आबादी है? अरे खाने के लिए गिनती के आइटम है खाने के लिए। हमारे यहाँ ना बाप रे, ठंडी में अलग सब्जी, गर्मी में अलग सब्जी, और 2 महीना का है जो एकदम खतरनाक लू चलने वाला, उसमें खीरा, ककड़ी, तरबूजा अलग। देखें तो जब इतनी वेराइटीज रहेगी तो मानव इसी एरिया में रहना चाहेगा। धीरे धीरे मानव, जानवर सब इसी एरिया में कौन जाएगा रूस के साइबेरिया में रहने? सोच रहा -60 डिग्री सेल्सियस में, -60 डिग्री सेल्सियस।
बहुत ज्यादा हर्ष कर। तो इन दो रेखाओं के बीच में जनसंख्या सबसे ज्यादा जनसंख्या की इन दो रेखाओं के बीच कर्क रेखा और मकर रेखा। बीचों बीच वाली रेखा का नाम ये कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा। ये आर्कटिक रेखा, ये अंटार्कटिक रेखा। ये होती है 66.5 डिग्री उत्तरी रेखा और ये 23.5 डिग्री उत्तरी रेखा। ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी और ये 66.5 डिग्री उत्तरी। पृथ्वी अपने अक्ष से कितना झुकी है और अपने तल से झुकी है 66.5 डिग्री। हो गया? अपने तल से अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री। किसी को दिक्कत? देखो बाबू, इसे हम कहते हैं आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक सर्कल। इसे कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त। ऊपर वाले को आर्कटिक, ऊपर वाले को आर्कटिक और नीचे वाले को अंटार्कटिक। ऊपर वाले को आर्कटिक, नीचे वाले को अंटार्कटिक। एनी प्रॉब्लम? और इसको कर्क और मकर तो समझते हैं। इसे क्या कहेंगे? कर्क रेखा और इसे मकर रेखा। ऐसे विषुवत रेखा, हिंदी में इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमि के मध्य में, इसलिए इसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। सूर्य किन दो रेखाओं के बीच में लंबवत घूमेगा? कर्क रेखा और मकर रेखा। सूर्य इन्हीं दो रेखाओं के बीच में लंबवत घूमेगा। समझ में आ गया? तो ज्यादा गर्मी कर्क और मकर के बीच में पड़ेगा या कर्क और आर्कटिक के बीच? तो सबसे ज्यादा गर्मी कहां पड़ेगा? कर्क और यहां पर ठंडी और प्लस गर्मी दोनों पड़ेगा। ठंडी प्लस गर्मी दोनों यहां पर। क्योंकि जब देखो ध्यान से, कैसे, मेरी ओर समझो। सूर्य जब कर्क रेखा पर होगा तो इस एरिया को गर्म कर देगा, लेकिन जब सूर्य वापस कहां जाएगा? मकर रेखा को, तो इस एरिया को ठंडा कर देगा। ठंडा कर देगा। जब सूर्य इस रेखा पर होगा तो ध्यान देना, ये वाला एरिया क्या हो जाएगा? ठंडा। अब जब सूर्य वापस कहां जाएगा? मकर रेखा पे, तो ये एरिया क्या हो जाएगा? गर्म। अब की बार ये वाला एरिया ठंडा और जाएगा तो ये वाला एरिया गर्म। यानी ये वाला गर्म ठंडा होते रहेगा, लेकिन इस बेचारे का क्या होगा? यहां भी रहेगा तो गर्म, यहां भी रहेगा तो गर्म। इस एरिया के लोग एकदम मेरे जैसे होते हैं, नहीं मतलब मंगरैला टाइप का, विषुवत रेखा पे मंगरैला टाइप का होता है। और यहां पे विषुवत रेखा से इस एरिया में काले काले लोग रहेंगे। कैसे रहेंगे? काले काले लोग रहते हैं। समझ में गया? विश्व सुंदरी जो बनते हैं लोग, वो कलर पे नहीं बनते हैं, वो ज्योमेट्रिकल सिमेट्री पे बनते हैं। ज्योमेट्रिकल सिमेट्री मतलब हमारा दोनों साइड का फेस कितना बैलेंस है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कटिंग मतलब शेप कैसे है, मतलब चेहरे का सेंस क्या है कि नीचे से आके हल्का ये पतला होना चाहिए फेस। किसी किसी के देखिए गोलिया आ जाता है, कोनो मोटा के एकदम गोल हो जाता है। तो सुंदरता के जो नापने का तरीका है वो मैथमेटिकल है। क्या है? मैथमेटिकल, कि ये सिमेट्री है कि नहीं। अगर ऐसा है, सिमेट्री हो रहा है, तो उसको सुंदर माना जाता है मैथ में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे डायमंड शेप देख रहे हैं कैसे यहाँ पे। लेकिन हम लोग जो सुंदरता देखते हैं वो कलर बेस्ड पे कर देते हैं। माने टेढ़ो टाढ़ रहेगा, गोर है तो सुंदर, जबकि सुंदरता किस पे होती है? मैथ में। इसलिए देखिएगा, विश्व सुंदरी जिसको दिया जाता है ना, कलर पे नहीं दिया जाता है। किस पे दिया जाता है? मैथमेटिकल
ज्योमेट्री पे दिया जाता है। इसलिए देखिएगा ना, कई कई को एकदम करिया करिया भी विश्व सुंदरी हो जाते हैं। कलर से क्या मतलब है? लेकिन भारत में ना गोरा कलर को अधिक महत्व दिया जाता है, खास करके लड़कियों में। लड़की में अगर कलर गोरा नहीं है, थोड़ा ऐसा हो गया तो बड़ा उसको वो अपने में लेके टेंशन में रहती है। काहे? उसको अलग टाइप के हाँ, ये भी बात है। देखो सुंदरता उंदरता ये सब चीजें जो होती है ना, कोई भी चीज बहुत देर तक मायने नहीं रखती है, खास करके पुरुषों के लिए। पुरुष जो होते हैं सब यही से यहाँ पे किसी भी चीज में पुरुष या किसी में देखिएगा ना, एक लंबे रिलेशन के लिए, एक अच्छे रिश्ते के लिए स्वभाव अच्छा होना ज्यादा जरूरी है। वरना ऐसा ऐसा सुंदर लड़का और ऐसी ऐसी सुंदर लड़की है सब, जिसके साथ मतलब इंसान मन के मॉडल रखो एकदम। यहाँ पे आप दोस्तों में, लड़कों लोगों में भी देखना, तुम्हारे यहाँ लॉज में ऐसे ऐसे बच्चे मिलेंगे जो दिखने में बहुत अच्छे होंगे, लेकिन तुम उनके साथ रहना नहीं चाहोगे। लड़कियों में भी ऐसा ऐसा होगा। अब वही क्या होगा कि मेन होता है इंसान का स्वभाव कैसा है। स्वभाव, ये स्वभाव जल्दी पसंद में तो समझ में तो आता नहीं, कुछ समय बिताने के बाद आपको लगेगा कि इसका स्वभाव कैसा है। अमूमन स्वभाव में कैसे पता चलना चाहिए कि देखो दूसरों की रिस्पेक्ट करता है या नहीं कोई भी, और स्वभाव अगर दूसरे का रिस्पेक्ट कर रहा है तो ये फर्स्ट चीज है कि चलो ठीक ठाक है, दूसरे की मजबूरी समझना, रिस्पेक्ट करना। लेकिन भारत में सुंदरता का अलग पैमाना ही है। माथा चौड़ा है कि नहीं, ना जहाज का लैंडिंग कराना है इस पे, ना जहाज देख उतर जियो, माथा चौड़ा दुका ही माथवा देख, इसका क्या करना है जी माथा का? हाँ, पता नहीं कौन चीज देखता है। और गांव में तो महिला नाक खड़ है कि नहीं, नाक खड़ा कैसे पता चलेगा? शल के तो देखना अलग चीज हो गया। वहां पे नाक खड़ा, हम लोग के साथ एक नेपाल का बच्चा पढ़ता था, वो हम लोग से क्या कहता था पता है? तुम लोगों की नाक ही कैसी है, हम लोग का देखो कितना सुंदर नाक है। उसकी यहाँ चपटा नाक को क्या माना जाता है? सुंदर। अब हम लोग उसको दाबते रहते थे लोग, यार चपटा हो जाए। अब ये ऊपर वाला ने बनाया है। अब जैसे हम लोग का भोथरे कैटेगरी में न जाएगा। एक हको का नाक रहता है समोसा बराबर, लगता है बाहर से सटले है, इसे देखिएगा ना एकदम बहुत एकदम भयानक। तो विश्व जितना देवता मिलेगा सब कहां मिलेगा? जंगल ज्यादा विश्वत रेखा मिलेगा कि नहीं? बारिश ज्यादा कहां होगी? विश्वत रेखा। हालांकि इन दोनों कर्क और मकर रेखा के बीच होगी, लेकिन सबसे ज्यादा विश्वत। गर्म क्षेत्र किसके किसके बीच? कर्क रेखा और मकर रेखा। यहां पे ठंडी गर्मी दोनों। इसका क्या होगा? ये बेचारा यहां भी रहेगा तो इतना ना दूर है, एक तो सूर्य की किरणें तिरछी और उसमें से पृथ्वी भी तिरछा, मतलब ऐसे कर्व तो सूर्य की रोशनी डायरेक्ट पहुंचेगा ही नहीं, परछाई पहुंचेगा। नहीं समझे? परछाई टाइप का पहुंचेगा, धुंध दिखेगा ऐसे ऐसे। तो यहां एकदम ठंडा, यहां खाली ठंडा। क्या लिख दे यहां? हाँ, खाली ठंडा। हाँ, खाली ठंडा। हाँ, करकरा के ठंडा, एकदम एकदम कड़कड़ा के ठंडा पड़ता है ना, ये भी ठंडा। कितना सिंपल है पढ़ना। अब देखिए, भारत में यह तय किया गया कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि किसी भी विद्यार्थी को शिक्षा से नफरत हो जाए। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे शिक्षाविदों ने इस गर्म क्षेत्र का नाम बदल के उष्ण रख दिया, और क्षेत्र का नाम उष्ण को क्या हो गया? गर्म को क्या कर दिया? उष्ण। और क्षेत्र को कह दिया कि क्षेत्र तो हिंदी है, यह तो भूगोल है, इसमें क्षेत्र नहीं बोल के कटिबंध कहिएगा, तो इसका नाम रख गया कटिबंध। कटिबंध हिंदी रहता तो उष्ण को कहते हैं गर्म, कटिबंध को कहते हैं क्षेत्र, होता गर्म क्षेत्र। चूंकि शिक्षा व्यवस्था का मूल उद्देश्य था विद्यार्थियों को शिक्षा से नफरत कराना, तो उसका नाम रख दिया उष्ण कटिबंध। अब विद्यार्थी को बुझेबे ना करे कौन सी हो गया उष्ण कटिबंध। एग्जाम में ऐसे ही पूछता है खखोर के, तो हम लोग बताओ गर्म क्षेत्र में रहते हैं कि उष्ण कटिबंध? अब देखो एकरा क्या कहिएगा? ठंडा को कहा कि नो नो नो, ठंडा नहीं, शीत। क्या होगा? शीत। गर्म नहीं, उष्ण। गर्म नहीं, उष्ण। क्षेत्र नहीं, कटिबंध। क्या रहेगा?
कटिबंध, शीत प्लस उष्ण कटिबंध, शीत प्लस उष्ण शीतोष्ण, क्या नाम रख दिया? शीतोष्ण। इसका नाम क्या हो गया? शीतोष्ण। लो भाई बताओ, चौपट किया कि नहीं किया? तो इसका नाम क्या हो गया? शीतोष्ण। बताइए, शीतोष्ण में ठंडी गर्मी दोनों मिला के पड़ता है, क्या हो गया ये? दोनों मिला के पड़ेगा। इसका नाम रखा ठंडा नहीं शीत, इसका नाम रखा ठंडा नहीं शीत, शीत कटिबंध। तो ये तो समझ में आता है शीत कटिबंध, लेकिन हेकराना को उलाट दिया पूरा, नहीं समझ में आ गया। पढ़ले नहीं जाए, हम लोग तो सीबीएसई बोर्ड से थे, हिंदी मीडियम में आए ना तो पढ़ले नहीं जाए, पहले 2 बार रुक के पढ़े। उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध पढ़ ले आदमी तो समझ में आ कि बाप रे बाप क्या चीज बोल दिया। उष्ण कटिबंध। हम लोग किसमें रहते हैं? हमारे यहाँ गर्मी का दिन ठंड की तुलना में बड़ा होता है। देखते हैं कितना गर्मी पड़ता है। अभी तो देखिए ना, रक्षाबंधन के बाद भादो खत्म होते हथिया चढ़ने दीजिए, बारिश हो जाने दीजिए, हथिया चढ़ेगा तब, हथिया के बाद। आप लोग देहात के नहीं है ना, देहात में सुने होंगे हथिया चढ़ना, ये चढ़ना। शहर वाला ऐंठ के बोलता मैं तो शहर का हूं, मैं तो शहर का। कौन चीज जानते हो शहर का हो? चाउमीन, बर्गर, मोमो, वो तो हम लोग भी जानते हैं। आओ कभी गांव के मेला में 2-2 किलो जलेबी ना खा जाए तो कहना और झूला पे चढ़ के वो कर देगा। बताओ बाबू, जल्दी से बताओ, हम लोग के पास कितने कटिबंध? 3। सबसे गर्म वाला उष्ण, बीच वाला शीतोष्ण, सबसे ठंडा शीत कटिबंध। हम लोग किसमें आते हैं? उष्ण। शीत कटिबंध कहां है? ऊपर में आर्कटिक और नीचे में अंटार्कटिक। ऊपर में आर्कटिक, नीचे में अंटार्कटिक। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? अब देखो ध्यान से, अभी विद्यार्थियों को और चौपट करना है। करें? सब मटेरियल में लिखल है, तो कौन चीज लिख रहा है लोग? तुम लोग सब बना उना के डेट, तारीख, डिग्री सब लिखल है। तो मैं कई को ऐसे नकल करे का आदत हो गया इन सब को छापने का। जो चीज नीचे वाले मुंह तुम लोग का ऐसे यहां लिखल है। उसमें बना है कि नहीं बना है? सब लिख लोगा, उष्ण शीत सब लिखा है कि नहीं लिखा है? लेकिन बनेला के बाद देखेगा यहाँ पे। देखो बाबू, अब और कैसे चौपट करना है इसको। शीत कटिबंध तक तो समझ में आ गया, नाच दिया सब और विद्यार्थी सबको। देखो ये रेखा बोलो, आइए कटिबंध शीत, आइए वाला भी शीत। शीत को अगर हम ही से कोई पूछे, अगर हम शीत कटिबंध को 2 भाग में बांटे तो ये बहुते ठंडा, ये कम ठंडा। इसमें भी अगर बांटे तो बहुते ठंडा, कम ठंडा है। तो शीत कटिबंध, इधर देखो मेरी ओर, शीत कटिबंध। देखो शीत कटिबंध में ये वाला बहुते ठंडा, करियक्का जो बना है, हालांकि यहाँ के लोग करिया तनिको नहीं होंगे, एकदम गोरा गोरा होगा सब, एकदम हाँ छीलल मुर्गा, एकदम गोर गोर होगा सब। लेकिन जो बहुते ठंडा होता है ना, तो शिक्षाविदों ने कहा विद्यार्थियों को कैसे बर्बाद किया जाए, इसका ऐसा नाम रखा जाए विद्यार्थी लहर जाए। तो नाम रखा टुंडरा। नाम क्या रखा? टुंडरा। तो शीत कटिबंध को कितने भाग में बांट दिया? टुंडरा माने बहुते ठंडा, और टाइगा माने इहो ठंडा, लेकिन बहुते ठंडा से थोड़ा कम ठंडा, लेकिन बहुते ठंडा। नहीं समझे? टाइगा जो होता है, टाइगा ये वाला टाइगा, ये वाला टाइगा, देखो ये वाला टाइगा, टाइगा भी बहुते ठंडा, लेकिन बहुते ठंडा से कम ठंडा। ज्यादा ठंडा टाइगा में कि टुंड्रा में? हाँ, ज्यादा ठंडा टुंड्रा, कंप्लीट बर्फ जमा रहेगा, और टाइगा में भी बर्फ जमा रहेगा।
लेकिन उसके तुलना में कम। आप बताइए, आप टुंड्रा में रहना चाहेंगे कि टैगा में? अगर कोई एक सेलेक्ट करना हुआ तो टुंड्रा या टैगा? तब टैगा, तब टैगा। टुंड्रा में तो सफेद का भालू पाया जाता है, मैंने वहां का भालू भी गोरा हो जाता है। टुंड्रा का भालू भी क्या हो जाता है? गोरा हो जाता है। वहां काला आदमी जो नहीं रहता है, एक सब का सब कैसा रहेगा? गोरा। रीजन समझो, गोरी चमड़ी पतली होती है, गोरी चमड़ा पतला होता है, काला चमड़ा मोटा होता है। तो मोटा यहां चाहिए ताकि सूर्य के किरणों को रोक सके अंदर जाने से, नहीं तो नुकसान कर देगा, इसलिए मोटा चमड़ा। अब यहां के आदमी को तो सूरज देख ले 6-6 महीना होता है, ऊपर से करियक्का मोटका चमड़ा लाद दीजिए कि कब दर्शनों हो तो अंदर विटामिन डी ना जाए। इसलिए प्रकृति ने वहां पातर झिल्ली साट दिया। तो जो गोरखा गोरखा है सब ना, देखिएगा तनी सा खजुआ देगा सब ना, तो यहाँ लाल हो जाएगा। जा लाल हो गया, नहीं समझ में गया? हम लोग में लाल होगबो करेगा तो पता नहीं चलेगा, करिया में क्या पता चलने वाला? तो बताओ, टुंड्रा में ज्यादा ठंडा की टैगा में? सर ये आइसक्रीम खाता होगा सब, हाँ खाता ही होगा सब यहाँ पे। टुंड्रा टैगा समझ में आ गया? कौन सा ना? नहीं, यहां पे हवा चलबे नहीं कर पाता है, पूरा बर्फ। हाँ, टुंड्रा प्रदेश मतलब उसी के जैसा मिलता जुलता। जैसे हम कश्मीर को कह सकते हैं हमारे भारत का टुंड्रा प्रदेश है। कश्मीर हमारे भारत का क्या है? बहुत ठंड पड़ता है कश्मीर में। सियाचिन में देखें -60, सियाचिन में -60, मतलब 25-30 सीटी दीजिएगा ना तो एक आलू उबलेगा। ठंड का कितना भयानक रहता होगा। हाँ, 5 सीटी देने के बाद पानी खौला के आदमी तब पीता है, इतना ठंड पड़ता है। थूकिएगा ना किसी को ऊपर से तो उसको चोट लगेगा, कि थूक ना उसके तक पहुंचते पहुंचते जम चुका रहेगा, ठंड ठंड लगेगा उसको। कौन चीज चला रहे हो? चला रहे हैं, थूक रहे हैं हम, नहीं समझे? आज बाप रे, अगर कहीं किसी को सर्दी हुआ है और नौकिये में जम गया, तड़तड़ा के छीनकेगा तो कितना उसको लहरेगा, छीनकेगा तो बर्फ का टुकड़ा निकलेगा करकरा के, बाप वो नाक फाड़ दे लो मार। नहीं समझ आ गया? नाक छिनकने से पहले उसमें लाइटर जला के पिघलाओ, बहुत लहरेगा, जीवन बहुत टफ है वहां। नकिया में जम नहीं जाएगा जी। हाँ, किसी को मारेगा भड़ाक देगा तो नकिया फूट फाट जाएगा उसमें, कर 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 गिरेगा बर्फ, रंगीन बर्फ। आगे बढ़े, टुंड्रा टैगा समझ में आ गया? टुंड्रा ज्यादा ठंडा टुंड्रा में या टैगा में? हाँ, सबसे ज्यादा बारिश किस रेखा के पास? हाँ, विषुवत रेखा के पास। टुंड्रा टैगा में बहुत -60, -40 इस तरह सारा टेम्परेचर कैसा रहता है? माइनस में रहता है वहां पे, टुंड्रा और टैगा में। बताइए, यहाँ पे सूर्य की किरणें जाती नहीं है या तिरछी जाती है? बताइए, किन दो रेखाओं के बीच में उष्णकटिबंध? कर्क और मकर। किन दो रेखाओं के बीच शीतोष्ण कटिबंध? कर्क से आर्कटिक, मकर से अंटार्कटिक। किन दो रेखाओं के बीच शीत कटिबंध? आर्कटिक से उत्तरी ध्रुव और अंटार्कटिक से दक्षिणी ध्रुव। बताओ, अंटार्कटिक से दक्षिणी ध्रुव और आर्कटिक से उत्तरी। ज्यादा ठंडा टुंड्रा या टैगा? हाँ, टुंड्रा का भालू काला या सफेद? हाँ, सफेद। बहुत खराब जानवर होता है भालू, सोचा जिंदे पे खाना चालू कर देता है, कंप्लीट मारता भी नहीं है, कहता ताजा रहेगा। पकड़ेगा ना, जिंदा खाना चालू कर देगा, मार और दिया, इसे पेट पकड़ लिया ना, पेटवा फाड़ के ले निकाल देगा, औतड़ी उतड़ी, कहेगा लीवर है इसका, ठीक लीवर है इसका। लीवर का टेस्ट ठीक नहीं, जॉन्डिस हुआ तो क्या हो तुमको? आप ऐसे चिल्लाएंगे भालू चाचा छोड़ दो, भालू चाचा, नहीं छोड़ेगा, जिंदे पे खाना चालू कर देता है, बहुत खतरनाक होता है। समझ में? टुंड्रा टैगा समझ में आ गया? व्हाइट और ब्लैक दोनों,
दोनों दोनों भालू भालू होता है, भालू शाकाहारी होता है, ऐसा हम पढ़े तो। हाँ 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 वाह, भालू मांसाहारी है, इनको शाकाहारी खाएगा वो। हाँ शहद वहद सब खा जाता है, जो मांसाहारी होगा ना तो शाकाहारी भी हो ही जाता है। अब जैसे हम लोग सर्वाहारी,